अब हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का गुण। इतना हम पढ़ेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का गुण। आपके फिजिक्स के चैप्टर 1 के लगभग हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। अगर कोई और टॉपिक आपको डाउटफुल या लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको ज़रूर बताया समझाया जाएगा। ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाता है। आपका ये फर्स्ट लेसन न्यूमेरिकल आप करेंगे और मैं भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड लेसन के बाद, सेकेंड लेसन पढ़ने के बाद हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों लेसन के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक आप खुद से करते रहे न्यूमेरिकल। तो हमको यहाँ हेडिंग में ही बता दिया गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो हम मान लेंगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E। चलिए यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे, ध्यान दीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ऐसे थीटा कोण पे रखा गया है। फिर से समझिए, हम जो हेडिंग कह रहा है मान लेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है चारों तरफ E में वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर कोई वैद्युत द्विध्रुव AB -Q + Q, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव जिसमें इसकी लंबाई वही है, आप जानते ही हो 2L। वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिस पर दो बल युग्म काम कर रहे हैं। अगर इसको रखा जाता है तो दो बल युग्म काम करते हैं इस पे, एक यह और एक यह बल युग्म। यहाँ पे भी इधर बल युग्म F काम कर रहा है, इधर बल युग्म F, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। अब यह बल इस वैद्युत द्विध्रुव को इसके वैद्युत क्षेत्र के संरेखित करना चाहते हैं। यह बल युग्म इस द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र के संरेखित करना चाहते हैं, इसलिए इन बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण क्यों कह रहे हैं? क्यों घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यानयन में प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। अब बल के जोड़े हैं तो युग्म बोल रहे हैं, बल युग्म आघूर्ण, तो इन्हें प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण भी बोलते हैं। फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए, नोट करना होगा तो नोट कर लिए। वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो हम क्या करते हैं आगे। मानने वाली बात तो मैंने मान ही लिया, बोला है, आप नोट कर लिए होंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे हम चेक, ये 2L है हमारा। अगर इससे लंब डाले हैं इस पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस पे लंब डाले हैं तो हमें क्या चाहिए, ये वाले लंबवत दूरी दो बलों के, क्योंकि बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। इसे टाउ से डिनोट करते हैं जी। टाउ बराबर होगा बल आपने F लिखा है इंटू लंबवत दूरी ये है। तो अगर आप AB इसको हम मान लेते हैं, चलो भाई P,
तो F इंटू क्या होगा, BP, BP हो गया। चूंकि BP बराबर क्या होगा, यहां से हम लेते हैं साइन थीटा, होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, तो लंब है हमारा BP, अब बटे में कर्ण 2l, तो BP बराबर 2l साइन थीटा। यह वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ, इसलिए टाउ बराबर F इंटू 2l साइन थीटा। चूंकि F बराबर होता है, हम लिख देते F E बराबर F बाई Q होता है, इसलिए F बराबर होगा Q इंटू E। यह वैल्यू Q इंटू E यहाँ रख लीजिएंगे, तो टाउ बराबर हो गया Q E इंटू 2l साइन थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं 2l इंटू, देखिए 2l इंटू Q E साइन थीटा, यह हो जाएगा टाउ बराबर, यहाँ आपको दिखा दें, चूंकि P बराबर होता है 2l Q, मतलब द्विध्रुव का आघूर्ण, ये द्विध्रुव आघूर्ण जिसे बोलते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर 2l Q होता है, तो 2l Q की जगह पे P लिख देंगे, PE साइन थीटा। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला है इस तरह, टाउ बराबर PE साइन थीटा। और ऐसे निकाल लेते हैं, जो मानने के लिए लिखने के लिए मैंने शुरू में ही बताया, आप उसको अवश्य लिख लेंगे। आगे हम बात करते हैं, इसकी कुछ स्थितियां होती हैं, इसकी कुछ स्थितियों की बात करते हैं। तो इसकी पहली स्थिति नंबर 1, इसको हम मिटा देते हैं जी, बना लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। इसकी स्थितियां, पहली स्थिति है जब थीटा बराबर 0, थीटा 0 होगा तो टाउ क्या होगा, देखिए साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो टाउ का मान 0 हो जाएगा, यानी टाउ बराबर 0 हो जाएगा। ये बहुत मिनिमम हो गया। जब थीटा बराबर 90 अंश लिखते हैं, तो उस समय टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, चलिए PE साइन 90 बराबर साइन 90 का मान 1 होता है, तो PE हो जाएगा। तीसरी, जब थीटा बराबर 180 अंश हो, जब 180 अंश होगा उस समय साइन 180 अंश का मान कितना होता है भाई, तो फिर से 0 होगा, साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है, तो अभी टाउ बराबर 0 हो जाएगा। तो ये स्थितियाँ आप ख्याल रखिएगा, जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। सवाल लगाने में कभी कभी देता है कि मैक्सिमम, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण बताइए, तो अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण यही है, P इंटू E। क्लियर है? तो हम आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आपको लग रहा है तो अवश्य कमेंट करके बताएं, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें।